41,621 महिलाएं बेटियां गुजरात की गुम हैं, लापता हैं और वहां का एक सीनियर आईपीएस ने कहा उन्हें देह व्यापार के धंधे में झोंक दिया गया है। मैं एफआईआर की चैलेंज कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी कह रहे फिल्म देखो, नरेंद्र मोदी वह काल्पनिक है, मैं असली फिल्म की बात कर रहा हूं। 41,621 लड़कियां गुजरात की गुम हैं, उसका मैं एफआईआर की कॉपी दे सकता हूं। तो फिल्म बननी चाहिए थी, इस पर फिल्म बननी चाहिए थी इन ठगों पर, जिन्होंने कहा था 15-15 लाख देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, सबके अच्छे दिन लाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। इन ठगों पर देखिए, हमारे देश के अंदर दुख की बात है कि 2016 से लेकर 20 तक 41,621 महिलाएं मुकदमे दर्ज हैं। मैं कोई दंत कथा नहीं कह रहा हूं, कोई पटकथा फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं। 41,621 महिलाएं बेटियां गुजरात की गुम हैं, लापता हैं और वहां का एक सीनियर आईपीएस जो अभी मानवाधिकार आयोग का सदस्य है, उन्होंने कहा उन्हें देह व्यापार के धंधे में झोंक दिया गया है। फिल्म बननी चाहिए थी, वो कौन है? भाजपा सरकार में 2016 से 20 तक की बात कर रहा हूं, अब तक के आंकड़े शायद मुझे लगता है 60,000 क्रॉस कर चुके होंगे। तो कौन है गुजरात में जो वहां की बेटियों को भगा रहा है और कौन है जो वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल रहा है? या तो केंद्र की मोदी सरकार हो सकती है या वहां की भाजपा सरकार हो सकती है, और तो कोई है नहीं। तो फिल्म बननी चाहिए थी, इस पर फिल्म बननी चाहिए थी इन ठगों पर, जिन्होंने कहा था 15-15 लाख देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, सबके अच्छे दिन लाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। इन ठगों पर, इन पर बनना देश के लुटेरों पर, जिन्होंने देश के 28 सबसे ज्यादा धन लूट कर भागने वाले, उनमें 27 गुजरात के। फिल्म इस पर बननी चाहिए थी, फिल्म बनी। स्टोरी बनी है ना? हाँ, स्टोरी बनी है मोदी जी का। केरल स्टोरी मूवी देखने। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। केरल स्टोरी का नाम गलत है लिखा हुआ, होना चाहिए था उसका गुजरात स्टोरी नाम। एक तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो मैंने कहानी सुनाई केरल के लिए, मैं कहना चाहता हूँ हमारे DRDO के निदेशक प्रदीप जो है कुलूकर, वो हमारे देश में सावरकर का 26 फरवरी 2021 को एक बड़ा कार्यक्रम था, सावरकर की याद में रखा हुआ। उसके मुख्य वक्ता RSS से जुड़ा व्यक्ति, हमारे देश का वो ISI का एजेंट। तो जब ISI का एजेंट हमारे देश में DRDO का डायरेक्टर हो सकता है, तो केरल की 3 गरीब परिवारों को पटा करके हो सकता है इन्होंने ISI के साथ जोड़ दिया हो। ये इनके हाथ में संभव है, क्योंकि धन के लिए और बिना सुनो कोई पाकिस्तान की देशभक्ति नहीं कर रहा था। DRDO का निदेशक पैसे के लिए पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। हमारे देश के अंदर डिफेंस का सबसे बड़ा रिसर्च का विंग्स है वो, उसी के बूते हम सब लोग अनुसंधान करते हैं। और आपको बताना चाहिए, उस पर फिल्म बननी चाहिए थी। आप बदनाम कर रहे हैं केरल को बदनाम करने का पीछे षड्यंत्र क्या है? एक तो केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ भाजपा नाम का जंतु पैदा नहीं हो सकता। केरल को बदनाम करना, हाँ, पूरी दुनिया में जो महिलाएं स्वास्थ्य कर्मी हैं वो केरल की हैं, वो केरल की बेटियां पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और भारत में बैठे भारत के गद्दार केरल का नाम और केरल की बेटियों को बदनाम कर रहे हैं। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। कैसी स्टोरी बननी चाहिए? 41,621 बेटियां गुजरात की, जिनकी एफआईआर सुनिए, मैं एफआईआर की चैलेंज कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी कह रहे फिल्म देखो, नरेंद्र मोदी वह काल्पनिक है, मैं असली फिल्म की बात कर रहा हूं। 41,621 लड़कियां गुजरात की गुम हैं, उसका मैं एफआईआर की कॉपी दे सकता हूं। हमारे सुनो, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है, पहले सुनिए, पहले सुनो, अरे यार एक जगह टिको, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है। अच्छा एक काम करते हैं, मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको 41,621 की एफआईआर दूंगा गुमशुदगी की। आप 30,000 की बात कर रहे हैं, आप 300 की एफआईआर दे दो, हम मान जाएंगे। आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, हम इसलिए कहना चाहते हैं आपके लिए, आपके माध्यम से मैं एक और बात करना चाहता हूं। मैं बधाई देता हूं कर्नाटक के मतदाताओं को कि उन्होंने गोलबंद होकर के इस समय इस देश से नफरत के खिलाफ वोट दिया। लेकिन एक अपील मैं करना चाहता हूं, और वो अपील क्या है? हमारे देश के गृह मंत्री ने चैलेंज किया है अमित शाह ने कि जब वहां पर कांग्रेस की सरकार आएगी दंगे कराएगा। मैं आपके माध्यम से जो नई सरकार बनने जा रही है उसको भी, और एक मतदाता से अपील करता हूं, आप लोगों को एक भी दंगा अगर कर्नाटक में होता है तो उसके लिए अमित शाह को दंगा कराने के खिलाफ, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मैं अपील करता हूं। महिलाओं के सम्मान की बात है, स्मृति ईरानी चुप है, बोल नहीं रही है। देखिए,
स्मृति जी को महिलाओं के सम्मान में बोलने का हक भी नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, ये बेचारी बहुत लाचार स्थिति में थी। एक महिला ने शरण दी, एक महिला ने जब उसने शरण दी तो शरण में रह करके, आपको पता है स्मृति ईरानी जी पति चोर हैं, वो पति को चोरी कर लिए। तो आप समझ लो दूसरी अरे सुनो भाई, दूसरी महिला के पति चोर महिला के सम्मान के लिए कैसे बोल सकती है? क्यों बोलेगी, क्यों मुंह खोलेगी? ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। वो स्मृति भी जानती है, जैसे स्मृति ऐसे बोलेगी उन शोषण के खिलाफ, तत्काल देश खड़ा होगा। ये पति चोर है, ये कैसे बोल सकती है जिस दूसरी महिला का, जिसने शरण में रखा? ऐसा भी नहीं कि बाहर से चोरी किया हो, जिस महिला ने इसे आसरा दिया, इसके पास रहने खाने का ठिकाना ना हो, उसे रहने खाने की जगह दी और वो पति चोरी कर दे, तब सोचना पड़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। धन्यवाद।